आपकी बहन ममता देवी आपके लिए खड़ी है और मैं जरूर इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से कल मिलूंगी और इस विषय पे मैं बात करूंगी और सीएम साहब को भी मैं ये संज्ञान में दूंगी कि आपका 7-8 महीने से जो पेमेंट बकाया है वो नहीं मिल पाया है और त्योहार है, सभी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, या वो हमारी बहनें हैं या फिर अन्य और भी कोई हमारे भाई लोग हैं, सभी को फेस्टिवल को देखते हुए पेमेंट कराया जा रहा है। मैडम, दुर्गा पूजा खराब हुआ, इनका दिवाली खराब हुआ, होली बदरंग हो गया, अब आने वाला त्योहार और बच्चे के भविष्य का सवाल आया तब मैडम ये लोग 6 से 7 महीने तक बर्दाश्त किए, अब बच्चे के भविष्य का सवाल है, स्कूल का फीस देना है, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, तो उम्मीद करें ना कि इनकी जो आंदोलनकारी नेत्री है, जिनको इन्होंने अपने उंगली पर स्याही लगाकर और वोट लगाकर विजयी बनाने का काम किया, विधानसभा में गरजने के लिए भेजा है, तो वो विधायक महोदय, आंदोलनकारी नेत्री इनके लिए काम करेगी और इनके हक अधिकार को दिलाएंगी। निश्चित तौर पे समय मिला तो कल ही मैं विधानसभा में इस विषय को लाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा आवंटित शराब दुकान के सेल्समैन और उनके कर्मचारियों का आर्थिक तंगी से जूझकर बड़ा ही बुरा हाल हो गया है, क्योंकि इनका कहना है कि सितंबर माह से अब तक मार्च माह बीतने को है, इनको 7 महीने का करीब पेमेंट नहीं दिया गया है। मतलब साफ है कि बीते दुर्गा पूजा, दिवाली इनका खराब हुआ तो होली बदरंग हो चुका है और अब इनके सामने रामनवमी जैसा पर्व है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मतलब अप्रैल का माह, जो मार्च में बच्चे परीक्षा देते हैं तो अप्रैल में उनका नामांकन होता है, किताब कॉपी खरीदना पड़ता है, मतलब आर्थिक तंगी के साथ साथ पेट के मार के साथ साथ अब इनके बच्चों के भविष्य भी खतरे में आ गए हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो झारखंड सरकार ही नहीं, पूरे देश में राजस्व को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनका अदा होता है, इनके द्वारा अदा किया जाता है। ये वो हैं क्योंकि शराब जब बिकता है तो कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उनके राजस्व में सबसे बड़ा इजाफा इन्हीं लोग के द्वारा कराया जाता है और लोगों की शाम को रंगीन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले का हाल पिछले 7 महीने से बदरंग हो चुका है। होली भी बदरंग हो चुका है। रामगढ़ जिले में करीबन 43 सरकारी शराब दुकान आवंटित हैं, जिसमें 120 के करीब यहाँ पर सेल्समैन और कर्मचारी हैं, जो यही लोग हैं जो आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध करते हुए इनके द्वारा आज से दुकान बंद कर दिया गया है। दुकान बंद कर दिया गया है, शराब दुकान को बंद कर दिया गया है और जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होगी उस टाइम तक दुकान नहीं खोलेंगे। आप बताएं कितने दिन से क्या कुछ चल रहा है? हमने तो बताया ये सब मामला सही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए। देखिए, हम लोग सरकार का सिपाही थे, लेकिन सरकार हम लोगों की कुछ सुन नहीं रही है। सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय के पास हम लोग गए कि न्याय मिलेगा, वहाँ भी न्याय नहीं मिला। हम लोग उत्पाद कार्यालय आए कि वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है। कंपनी के पास जा रहे हैं, कंपनी भी न्याय नहीं कर रही है और हम लोग काम पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना हक अधिकार मांगने के लिए हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। कितने दिनों से आपका पेमेंट बाकी है? मेरा पेमेंट 9 महीना से बाकी है। कितना पेमेंट मिलता है आपको? 13,112 रुपया अच्छा, प्रति माह मिलता है, लेकिन अभी हम 9 माह से बिल्कुल हमको पेमेंट नहीं मिला है। हमारा घर का स्थिति पूरा ख़राब हो चुका है, अपने माँ बाप के लिए दवा नहीं ले पा रहे हैं और घर में अपना अनाज नहीं ले जा पा रहे हैं घर परिवार को खिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 13,000 रुपया जिनको राशि मासिक पर खटाया जा रहा है, वो बिल्कुल ही कोई ए ग्रेड के, बी ग्रेड के नहीं, वो डी ग्रेड के लोग हैं। ये लोग एकदम ही निहायत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, शराब दुकान में काम करके अपने जीविकोपार्जन को चलाते हैं और वैसे में 7 महीने से ज़्यादा तक का पेमेंट इनका रुक जाना पूरे परिवार की स्थिति को चरमरा देता है। और अब तो अप्रैल जैसा माह है जहां पर कि तमाम बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें सामने आती है कि बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? पेट में निवाला 2 दिन नहीं जाए तो चलता है, 1 दिन भूखे रह लेंगे चलेगा, लेकिन जब बेटे का बात आता है, जब परिवार के बीमार होने की बात आती है और उनके भविष्य का और पढ़ाई का बात आता है तो हर कोई चरमरा जाता है। और वही कारण है कि 6 महीने से लगातार इन्होंने इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया, अपने त्यौहार को, दुर्गा पूजा, दिवाली को बिना पटाखे के बिता लिया, होली में बिना रंग के खेला, बदरंग बना लिया। लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे की बात आई, पेट की सिर्फ बात नहीं, जब बच्चे के भविष्य का बात आया तो इनके सब्र का बांध टूट पड़ा और ये जिला उपायुक्त के पास कह पहले गए कि उपायुक्त महोदय हमारे मामलों पर ध्यान दे, गंभीरता पूर्वक चिंतन मंथन करें और हमें न्याय दिलाते हुए मेरा पेमेंट दिलाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनकी मांग नहीं पूरी हुई है तो ये
आज से दुकान को बंद कर दिया। ये दुकान कब तक बंद रहेगा? जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक बंद रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक दुकान हम लोग बंद रखेंगे। अच्छा, और बताइए। बस सरकार से आग्रह है और जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि हमारा वेतन देने का कष्ट करें। कौन से कंपनी के तहत आप लोग काम कर रहे हैं? केएस मल्टी फैसिलिटीज़ है हमारी कंपनी, जिसके हम लोग सब कर्मचारी हैं। और अच्छा, इतने दिन क्यों आप लोग बर्दाश्त किए? जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो तो 7-7 महीना क्यों बर्दाश्त? हम लोग को ऐसा हुआ कि सबसे पहला बात है कि नौकरी के लिए सब लोग ये करते हैं। दूसरा है कि हर महीना पर महीना हम लोग को टाला जा रहा था कि अगले महीना पेमेंट कर दिया जाएगा, अगला महीना सबका वेतन डाल दिया जाएगा। तो चूँकि कंपनी अब ब्लैक लिस्टेड होने वाला है, तब हम लोग इसमें ये कर रहे हैं कि अब तो 7 महीना बीत गया है और बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गया है, तो अब हमारा पेमेंट हमको चाहिए। बिल्कुल, बेरोजगारी का यह आलम है ना कि लोगों के अंदर में डर समाया रहता है कि कहीं नौकरी छूट ना जाए। 13,000 की नौकरी, कम राशि वाली नौकरी, और कहीं उसके बावजूद भी छूट ना जाए, इसके डर से बेचारे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं, 7-7 महीने तक इन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उसके बावजूद जब भी निदान नहीं हुआ तो उतर पड़े अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और न्याय मांगने लगे। मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन साहब, मैया को तो सम्मान आप दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना के तहत उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भैया लोग जो आपको राजस्व पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो अपना दिन रात लगाकर आपके लिए राजस्व बनाने के लिए अपने सब चीज को बदरंग कर लिए, कैसे 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 इनकी स्थिति सुधरेगी? इनके मामले पर गौर किया जाए, क्योंकि 43 काउंटर में 120 अगर रामगढ़ जिले की ये हालात है तो पूरे राज्य में कितने लोग होंगे, पूरे राज्य में कितने लोग इस बदहाली से और तंगहाली से जूझ रहे होंगे, जिनके सामने आर्थिक स्थिति और जिनके सामने अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने की बात सामने आती है और ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं। तो मेरा आग्रह है उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, कि आप इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में ले और जो भी कंपनी के द्वारा, जिनके द्वारा भी इनका बकाया है, इनको जल्द से जल्द दिलाने का कृपा करें। धन्यवाद। इन सेल्समैन और कर्मचारियों की समस्या को लेकर हम रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी से फोन लाइन पर ही बात कर रहे हैं। ममता देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड में, और आपको एक समस्या से हम अवगत कराना चाहेंगे कि रामगढ़ सहित पूरे राज्य में आपके जो सरकारी शराब दुकान के जो सेल्समैन हैं, कर्मचारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है मैडम, क्योंकि उनको पिछले 6 से 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। आपको जानकारी है? जी, संज्ञान में आया है हमारे भी, और इस विषय पे हमारी सरकार भी काफी गंभीर है। ठीक है, काफी टाइम हो गया इनका, सेल्समैन और जो भी कर्मचारी है, इनका पेमेंट नहीं हो पाया है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि भाई सभी की आस है कि भाई काम किए हैं तो पेमेंट मिलना चाहिए। फेस्टिवल वगैरह हैं, सभी का एक आस होता है, पेमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस विषय को लेकर के मैं माननीय मंत्री जी से जरूर इस संदर्भ में बात करूंगी, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी हो, विदिन 1 वीक में ही हम चाहेंगे कि भाई इनका पेमेंट हो जाए। मैडम जी, मैया सम्मान योजना के तहत नारियों को मजबूत करने की आपकी सरकार काम कर रही है, हेमंत सोरेन साहब, और आप लगातार लगी हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर आपके भैया लोग जो है ना, बड़ी तादाद में मैडम इस तरह से लगे हुए और सब मेरे सामने खड़े हैं। क्या आश्वासन इनको देना चाहती है मैडम? नहीं, मेरे तरफ से निश्चित रहिए, आपकी बहन ममता देवी आपके लिए खड़ी है, और मैं जरूर इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से कल मिलूंगी और इस विषय पे मैं बात करूंगी, और सीएम साहब को भी मैं ये संज्ञान में दूंगी कि आपका 7-8 महीने से जो पेमेंट बकाया है वो नहीं मिल पाया है, और त्योहार है, सभी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, या वो हमारी बहनें हैं या फिर अन्य और भी कोई हमारे भाई लोग हैं, सभी को फेस्टिवल को देखते हुए पेमेंट कराया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि भाई आप लोग का भी जल्द से जल्द पेमेंट हो जाए, और कल ही मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से बात करूंगी। मैडम, इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कंपनी का जो है 30 तारीख तक ही मौजूदगी है, हाँ, और 31 के बाद ये चला जाएगा कंपनी यहाँ से। नहीं, कंपनी ठीक है, ये चली जाएगी, वो अलग इशू है, लेकिन आपका इशू है पेमेंट को लेकर के जी, तो पेमेंट के संदर्भ में हम बात करेंगे, और इस पे अगर आप लोग का और भी अगर कुछ रहे विषय तो निश्चित तौर पे आप हमसे मिले, और कहीं भी कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं, हम जरूर
माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम मतलब जो भी समस्याएं हैं उसका निदान हेतु हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब मैडम, दुर्गा पूजा खराब हुआ, इनका दिवाली खराब हुआ, होली बदरंग हो गया, अब आने वाला त्योहार और बच्चे के भविष्य का सवाल आया, तब मैडम ये लोग 6 से 7 महीने तक बर्दाश्त किए, अब बच्चे के भविष्य का सवाल है, स्कूल का फीस देना है, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो उम्मीद करें ना कि इनकी जो आंदोलनकारी नेत्री है, जिनको इन्होंने अपने उंगली पर स्याही लगाकर और वोट लगाकर विजयी बनाने का काम किया, विधानसभा में गरजने के लिए भेजा है, तो वो विधायक महोदय, आंदोलनकारी नेत्री इनके लिए काम करेगी और इनके हक अधिकार को दिलाएंगी। निश्चित तौर पे समय मिला तो कल ही मैं विधानसभा में इस विषय को लाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके लिए ताली बजाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी, जो आंदोलनकारी तेवर से जानी जाती रही और इनका उपज भी आंदोलन से हुआ है, और ये मैया सम्मान योजना के लिए जहां घर घर जाकर लोगों को और महिलाओं को सशक्त बना रही है ना, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने भैया को भी सम्मान दिलाऊंगी और उन भैयाओं का पैसा को रुकने नहीं दूंगी। किसी भी परिस्थिति में जो बीत गया सो बीत गया, ये कल के कल अगर जरूरत पड़ा तो विधानसभा में मामले को उठाएंगी और यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को भी हम कहेंगे कि आप विधायक महोदया से मिले और फिर जरूरत पड़ेगा तो न्यूजीलैंड परिवार, न्यूजीलैंड टीम आपके साथ है। और हमारे साथ अनुज भाई मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर साहब। कोऑर्डिनेटर साहब, आपका बड़ा पद है और बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। इन तमाम लोगों के परिवार की जो बुरी हालात चल रही है, स्थिति खराब है, दैनिक स्थिति इनकी खराब हो गई है, उनको संवारने की जिम्मेवारी ये लोग आपके ऊपर उम्मीद लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? हम भी बात किए हैं अपने ऊपर और इन लोग भी बात किए हैं, तो ऐसा बोला गया है कि आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। बिल जो लगा हुआ है अभी रिलीज नहीं हुआ है JSBCL के द्वारा। जो बिल अगर रिलीज होता है तो हम पेमेंट कर देंगे। तो इतना देर क्यों हुआ साहब? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना? अब तो वो चीज़ पूरे झारखंड का है, एक हमारे ही जिला का नहीं है कि सभी जगह का हो गया, मेरा जिला का बाकी है। कहीं का अभी किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कंपनी पेमेंट करने के लिए अभी भी तैयार है। खुद बातचीत में बोला गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग का पेमेंट कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो आप तो जिम्मेवार वाले पद पर आसीन हैं, इनके सूद को आपको लेना चाहिए था। 13,000 12,000 रुपये सैलरी में ये लोग खटते हैं। आप समझते हैं कि 13,000 का क्या वैल्यू है आज के डेट में, लेकिन फिर भी ये लोग, बेरोजगारी का आलम है कि बहुत सारा ऐसा लड़का जिसको हम जानते हैं कि BEd किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ, ऐसा लड़का लोग हैं, उसके बावजूद मजबूर हालात में बेरोजगारी के व्यवस्था के कारण काउंटर में बैठने को तैयार है, जबकि ऐसे काउंटर में लोग नहीं बैठना चाहते हैं, फिर भी ऐसी स्थिति आ रही। निदान होगा ना इनका? बिल्कुल बिल्कुल निदान होगा, इन लोग का पेमेंट के लिए बिल्कुल निदान होगा। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे कोऑर्डिनेटर भाई साहब ने भी आश्वस्त किया है निदान होगा, और हम चाहेंगे कि आपका पूरा प्रतिनिधि मंडल रामगढ़ विधानसभा की जो विधायक है उनसे आप मिले, और जो उत्पाद के मंत्री हैं उनसे भी आप मिले, और इस मामले को मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर हम चाहेंगे कि इसका निदान हो। धन्यवाद। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।